बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की, जिसको ADP पार्ट 2 या ADCP पार्ट 2 भी कहते हैं, और इसका सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने एडवांस अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 2 डेट चैप्टर राइट इशू बोनस इशू स्टार्ट किया हुआ है। आज हम उसकी प्रॉब्लम करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 13। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने प्रॉब्लम नंबर 12 किया था और मैंने आपको राइट इशू का कंप्लीट कंसेप्ट भी समझाया था कि ये राइट इशू एक्चुअल में ये टर्म है क्या, ये बोनस इशू से किस तरह लिंक्ड है। तो स्टूडेंट्स, उस वीडियो को भी काइंडली जरूर देखिएगा ताकि आप स्टूडेंट्स का ये जो कंसेप्ट है राइट इशू और बोनस इशू का, इसमें आपकी कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। तो स्टूडेंट्स, ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये सुहेल अफजल साहब प्लस MRF साहब की बुक राइटर ये दोनों हैं। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन की स्टेटमेंट तब्दील नहीं होती, हाँ ना ही अमाउंट तब्दील होती है। कंपनी के नाम, मतलब जैसे कंपनी क्वेश्चन नंबर 13 में, अब प्रॉब्लम नंबर 13 में कंपनी का नेम है असलम, तो स्टूडेंट्स आपका नेम डिफरेंट बुक में तब्दील हो सकता है। अमाउंट्स वगैरह बिल्कुल अभी तक सेम रहती हैं एडवांस अकाउंटिंग में, ठीक है ना स्टूडेंट। तो चले हम अपने प्रॉब्लम नंबर 13 की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 13 हमें क्या कहती है? हमें ये कह रही है कि असलम लिमिटेड एक कंपनी है, उसके पास इशूड कैपिटल है। मैंने कहा था जब भी राइट इशू का क्वेश्चन करना है ना, अपने माइंड के अंदर एक चीज बिठा लो, आपको इशूड कैपिटल से आपका लिंक्ड नहीं है, आपका लिंक्ड है इशूड शेयर से, ठीक है। अगर आपको कैपिटल इशू दिया भी हुआ, आपने उसको कन्वर्ट करना है शेयर पर, ठीक है। तो शेयर पर कन्वर्ट करने के लिए जितना भी इशू कैपिटल दिया हो ना, उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते हैं, चाहे वो 100 हो या 10 हो। इस क्वेश्चन में उसने कहा कंपनी के पास इशूड कैपिटल है 30 लाख का, लेकिन आगे ही उसने कह दिया खुद से ही डिवाइड किया गया इसको शेयर्स में। कैसे 30 लाख को डिवाइड किया है? 10 के ऊपर एक शेयर की प्राइस है 10, तो आपके पास आ गया 3 लाख, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स इशू कितने हैं? इशू शेयर आपके पास कितने हैं? 3 लाख, ठीक है। इसके अलावा कंपनी के पास जनरल रिजर्व है 18 लाख का। फिर कंपनी कहती है कि कंपनी ने ये डिसाइड किया कि वो राइट इशू करना चाह रही है, बोनस इशू नहीं, राइट इशू करना चाह रही है। जिसके पास एक होगा, प्रीवियस शेयर होल्डर के पास उसको एक दिया जाएगा, और 30% प्रीमियम यानी कि 30% फायदा हम अपना कमाएंगे, कंपनी कह रही है। एंड पे कह रहा है कि जितने भी शेयर्स थे ना, सारे के सारे शेयर्स ना टेक अप का ये मतलब होता है उठा लिए गए हैं। तमाम राइट शेयर जो है ना वो ले लिए गए हैं, किसकी तरफ से? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की तरफ से। तो पास द जनरल नेसेसरी एंट्रीज एंड हमने लेजर अकाउंट भी प्रिपेयर करने हैं। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, सबसे पहले राइट इशू का मतलब क्या होता है, मैं दोबारा से समझा देता हूं। राइट इशू एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें कंपनी दोबारा शेयर इशू करती है जनरल पब्लिक को देने के लिए, पैसा कमाने के लिए। लेकिन कंपनी कहती है ये मेरा राइट इशू है। क्यों? कंपनी कहती है कि देखो इस शेयर के ऊपर मैंने राइट शेयर इस वजह से लिखा है कि ये शेयर सिर्फ जनरल पब्लिक नहीं उठा सकती, वो नहीं खरीद सकती, आम आप जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हो ना, आप भी खरीद सकते हो। तो इस क्वेश्चन के अंदर एग्जिस्टिंग शेयर मतलब इस टर्म को हम क्या कहते हैं? राइट इशू। राइट इशू ऐसे शेयर्स, जब शेयर्स खरीदे जाएं प्रीवियस शेयर होल्डर्स के की तरफ से, तो ऐसे शेयर्स को हम कहते हैं राइट शेयर। ओके स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन के अंदर कंपनी ने क्या कहा? कंपनी ने कहा कि मैं 3 लाख शेयर है मैं इशू करना चाह रही हूं जनरल पब्लिक को। एक शेयर की कीमत है 10 रुपए। तो अगर तुम प्रीवियस शेयर होल्डर्स, अगर या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जिनको कहा जाता है, अगर तुम खरीदोगे तो मैं तुम्हें 30% प्रीमियम पर दूंगी। इस क्वेश्चन के अंदर आपको मार्केट वैल्यू नहीं दी हुई कि कंपनी जो है वो मार्केट में जाके इसको कितने का सेल आउट करेगी, यानी कि 10 का एक शेयर है तो मार्केट में क्या 15 का सेल करेगी, 20 का सेल करेगी, 30 का सेल करेगी, 25 का सेल करेगी, ये नहीं बताया गया, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स एक बात अंडरस्टैंड करना, जब भी इक्वेशन में मार्केट वैल्यू ना बताई हो, आपका कंसर्न फिर किससे होगा? जो आपको वो ऑफर की होगी, यानी कि हमारा 30% ऑफर वैल्यू से हमारा कंसर्न है। तो पहली एंट्री क्या होगी राइट इशू में? राइट इशू में हमेशा पहली एंट्री होगी सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट। पहले अमाउंट मैं आपको पुट करना बता देता हूं, फिर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, ये डेबिट और क्रेडिट कैसे होंगे इसको समझना है, ठीक है। देखो, सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट कैसे होगा? ये होगा कितने शेयर, अब मैंने बार बार आपको बता रहा हूं राइट इशू में आपका कंसर्न जो है वो इशू शेयर से है
इशू कैपिटल से नहीं है। हाँ, बोनस इशू के टॉपिक में आपका कंसर्न होता है इशू कैपिटल से, क्योंकि वहां पर आपने जब प्रीवियस शेयर होल्डर को बोनस देना होता है ना, तब आप टोटल अमाउंट में से बोनस देते हो, यानी कि टोटल इशूड कैपिटल में से बोनस देते हो। यहां पर आपने इशू कैपिटल को नहीं लेना, जब भी कैलकुलेशन करनी है इशू शेयर को लेना है। मैं बार बार आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है ना। अब देखो आपने क्या करना है, टोटल इशू सन्ड्री शेयर होल्डर के सामने आपने अमाउंट लिखनी है। आपने क्वेश्चन में भी ऐसे ही हल करना है जैसे मैंने हल किया हुआ है। आगे ब्रैकेट डाल के टोटल शेयर कितने इशू कर रही है कंपनी, 3 लाख का, लेकिन कंपनी प्रीमियम पर इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 13 से। लास्ट क्वेश्चन में मैंने इसको मल्टीप्लाई किया था 175 से, क्योंकि मार्केट वैल्यू से। अब हमारे पास मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में ना मौजूद हो, तो आपने ऑफर वैल्यू से इशू शेयर को ना मल्टीप्लाई करना है सन्ड्री शेयर होल्डर की अमाउंट को लिखने के लिए। तो इशू शेयर मतलब हमारे पास प्रीमियम कितना है, 30%। किसका, जितने का एक शेयर है, कितने का एक शेयर है, 10 रुपए का, तो 10 का 30% लो, 3 रुपए आते हैं आपके पास, और 10 में 3 ऐड कर दो तो कितने हो गए, 13 रुपए। तो 13 रुपए यानी कि 13 से आपने मल्टीप्लाई इसको करना है, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 13, वो आएगा 39 लाख, यानी कि 39 लाख रुपए आप डेबिट में लिखोगे। कंपनी टोटल जो सन्ड्री शेयर होल्डर है वो टोटल कितने की लिखेगी, 39 लाख के। टू शेयर कैपिटल, कंपनी मिनिमम कितना पैसा कमा सकती है, तो मैं कितने का एक शेयर है मेरे पास, 10 रुपए का, तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, मेरे पास आ जाएगा 30 लाख रुपया क्रेडिट में। शेयर प्रीमियम, कंपनी मुनाफा कितना कमा रही है, तो यहां से ही आपको पता चल रहा है 39 लाख में से 30 लाख माइनस कर दो तो 9 लाख रुपए का कंपनी प्रीमियम कमा रही है। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं, आप इस तरह मत कीजिएगा, आप शेयर प्रीमियम के आगे ब्रैकेट डालें, ब्रैकेट में लिखें कंपनी कितना फायदा कमा रही है, 3 रुपए फायदा कमा रही है, ठीक है ना। तो 3 को मल्टीप्लाई कर दें 3 लाख से, तो 9 लाख आपके पास आता है। तो यहां पर भी देखिए डेबिट साइड में भी 39 लाख, यहां पर भी 39 लाख, और नरेशन लिख देंगे बीइंग राइट शेयर इज डिक्लेयर्ड। अभी हमने जहन में सोचा हुआ है कंपनी कि हम इतने के राइट शेयर जो है ना वो अपने शेयर होल्डर्स को एग्जिस्टिंग को देंगे। अब ये समझिएगा ये सन्ड्री शेयर होल्डर डेबिट क्यों हुआ। देखो स्टूडेंट्स, सन्ड्री शेयर होल्डर डेबिट इस वजह से हुआ क्योंकि ये सन्ड्री शेयर होल्डर हमारे डेटर्स हैं, मींस हमारे अकाउंट रिसीवेबल हैं, मींस हमारे कस्टमर हैं। क्यों, क्योंकि जब भी कंपनी न्यू शेयर इशू करती है ना, न्यू शेयर इशू करती है फरोख्त करने के लिए, तो स्टूडेंट्स वो हमेशा ये चाहते हैं कि मेरे शेयर होल्डर्स बने। तो शेयर होल्डर्स मींस आपने शेयर होल्डर्स, फर्ज करो कंपनी मुझे शेयर इशू कर रही है, तो मैं कंपनी का शेयर परचेज करता हूं, तो मैं क्या कंपनी का कस्टमर नहीं हूं, कंपनी मुझे ही ऑफर दे रही है ना। जैसे आम सेल और परचेज होती है आपकी मार्केट में, तो बुक्स लेने के लिए जाओ तो उन्होंने बुक्स रखी होती हैं, परचेज आपने जाके करनी है, वो तो सेल कर रहे होते हैं, आप उनके कस्टमर होते हो। इसी तरह कंपनी अपना शेयर बेच रही है, तो जो भी शेयर खरीदेगा वो कंपनी का कस्टमर है, ठीक है। हाँ, नेम उसको शेयर होल्डर हम दिया जाता है। अब देखो डेटर जो है वो इंक्रीज हो गया, तो डेटर एसेट है, एसेट इंक्रीज हो तो हमेशा डेबिट होगा, कितने से, 39 लाख से मैंने इसको डेबिट कर दिया। शेयर कैपिटल मींस क्या होता है, कंपनी को मिनिमम कितना पैसा कलेक्ट होगा, मिनिमम स्टूडेंट्स कंपनी को 30 लाख तो कलेक्ट होगा ही होगा। क्यों, अगर कोई प्रीमियम पे खरीदता है कोई नहीं खरीदता, स्टूडेंट्स कंपनी क्या करेगी, अगर तो ये प्रीवियस शेयर होल्डर्स खरीद लेते हैं तो ठीक है, वरना कंपनी ये 10 रुपए का जो एक शेयर है वो मार्केट में भी सेल आउट कर सकती है, 14 रुपए का, 15 रुपए का। हाँ, इस क्वेश्चन में बताया नहीं हुआ, लेकिन सेल कर सकती है कंपनी। मिनिमम 10 रुपीज तो कंपनी को मिलेंगे। इसका मतलब है 3 लाख को मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो हमारे पास कितने पैसे आते हैं, 30 लाख तो कंपनी को कलेक्ट होगा। लेकिन अगर ये शेयर्स जो हैं वो सन्ड्री शेयर होल्डर्स प्रीमियम के ऊपर उठा लेते हैं, खरीद लेते हैं, तो कंपनी को मुनाफा कितना हो रहा है, 3 रुपए मुनाफा हो रहा है। तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 तो आपके पास 9 लाख आ जाएगा। कंपनी को 9 लाख का प्रीमियम हुआ, और प्रीमियम भी कंपनी की इनकम होती है, इनकम इंक्रीज हो तो हमेशा क्या होगी, क्रेडिट होगी। अब नेक्स्ट एंट्री देखें, कंपनी को पैसा कितना आएगा। तो स्टूडेंट्स आपको मैंने बार बार बता रहा हूं, सन्ड्री शेयर होल्डर्स की अमाउंट जब भी आपने लिखनी है ना, तो टोटल शेयर इशू को आपने मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। अगर मार्केट वैल्यू नहीं है तो आपने ऑफर वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो क्योंकि इस क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू नहीं थी, तो क्या हमें यह पता चल सकता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने कितने उठाए होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 में 175 रुपए के शेयर्स कंपनी सेल आउट करना चाहती थी, लेकिन 120 रुपए के कंपनी किसको सेल आउट कर रही थी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। तो 14 लाख में से 9,60,000 के शेयर जो थे ना वो कंपनी के शेयर होल्डर्स एग्जिस्टिंग ने परचेज कर लिए थे। तो कंपनी के बैंक में बैलेंस आया था, पैसे आए थे 9,60,000। अब यहाँ पर क्योंकि मार्केट वैल्यू नहीं दी हुई तो टोटल पैसा ही आएगा कंपनी के अंदर, क्योंकि हम डिफरेंस ले नहीं सकते कभी भी, ठीक है ना। तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 13, 3 लाख क्या आ जाएगा, 39 लाख आपके पास आ जाएगा,
39 आगे 50, ठीक है ना। अब टू सन्ड्री शेयर होल्डर, यही सन्ड्री शेयर होल्डर क्या हो गए, डेटर एंड डेटर से पैसे आ गए। कस्टमर से जब पैसा आ जाता है ना तो हमारे जो एसेट्स होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो एसेट डिक्रीज हो तो हमेशा क्रेडिट होगा कितने से, 39 लाख से। और इसकी नरेशन आप क्या लिख दोगे, बीइंग राइट शेयर इज इशू। अब हमने क्या किए हैं, तमाम राइट शेयर इनको दे दिए। लास्ट आप लाइन भी अगर आप पढ़ो ना इस क्वेश्चन की, तो उसने कहा जितने भी हम शेयर इशू करना चाह रहे थे ना, राइट शेयर, ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ, इन शेयर का नाम कंपनी राइट शेयर देती है, ठीक है ना। तो एंड में उसने लाइन ये कही थी आपके क्वेश्चन में कि तमाम राइट शेयर जो थे ना वो टेक अप कर लिए थे, उठा लिए गए थे, किसकी तरफ से, खरीद लिए गए थे, किसकी तरफ से, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की तरफ से। तो इसका मतलब है जितने की आप ऑफर दे रहे थे, तमाम पैसे उतने, तमाम शेयर्स उतनी पैसे के खरीद लिए गए। 39 लाख की आपने ऑफर दी थी, 39 लाख के शेयर होल्डर्स ने आपके शेयर्स खरीद लिए, यानी कि आपके बैंक में पैसा जो है वो 39 लाख रुपया चला गया। अब सुनो देखिएगा, अब आपने क्या बनाना है, अब आपने लेजर्स बनाने हैं। तो लेजर्स कितने बनेंगे, लेजर्स आपका बनेगा, पहली एंट्री में सन्ड्री शेयर होल्डर 1 लेजर बनेगा, पहली एंट्री में क्रेडिट हो रहा है शेयर कैपिटल 2 लेजर, शेयर प्रीमियम 3 लेजर, बैंक अकाउंट 4 लेजर, और शेयर सन्ड्री शेयर होल्डर ये तो नहीं बनेगा, यानी कि आपके इस क्वेश्चन के अंदर 4 लेजर्स बनेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, लेजर की तरफ मूव ऑन करते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, सबसे पहले इस जर्नल एंट्री की आपने पिक ले लेनी है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना पड़े, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन की जब आपने जर्नल एंट्रीज करनी है, आपको वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि मैंने तमाम वर्किंग हर एंट्री के आगे कर दिया कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना है तो कैसे अमाउंट आनी है। आपको भी पेपर के अंदर वर्किंग करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब हम अपने लेजर की तरफ मूव ऑन करते हैं। करते हैं इस क्वेश्चन के लेजर्स। तो आपको पता है लेजर्स कितने बनेंगे, टोटल एंट्रीज आपकी सिर्फ 2 हैं, तो लेजर्स आपके 4 बनेंगे, सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर प्रीमियम अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो स्टूडेंट्स चलते हैं हम अपने लेजर्स की तरफ। तो जब भी आप लेजर्स बनाओगे पहले लिखोगे ऊपर सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट, जिसका लेजर बनाओगे उसका अकाउंट का नेम लिखना है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने परफॉर्मा बनाना है। तो परफॉर्मा कैसे बनाएंगे आप, सीरियल नंबर, फिर लिखेंगे रेफरेंस, फिर डेबिट कॉलम जिसको हम रुपीस भी कहेंगे, फिर हम सीरियल नंबर, रेफरेंस और क्रेडिट कॉलम। देखें अब सन्ड्री शेयर होल्डर ये किस किस की वजह से हो रहा था डेबिट, ये हो रहा था 2 चीजों की वजह से डेबिट, एक शेयर कैपिटल की वजह से, एक शेयर प्रीमियम की वजह से। तो आप शेयर कैपिटल को डेबिट करोगे, क्यों, क्योंकि सन्ड्री शेयर होल्डर डेबिट ही हो रहा है। तो डेबिट हो रहा था शेयर कैपिटल की वजह से और शेयर प्रीमियम की वजह से। तो इन दोनों, ये दोनों क्रेडिट हो रहे हैं, हम इनको करेंगे डेबिट, उल्ट करेंगे काम, क्योंकि अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा था। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 30 लाख से, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा 9 लाख से। ये क्लियर हो गया यहाँ पर। अब सेकंड आपकी एंट्री क्या थी, वो थी बैंक अकाउंट टू सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट। अब इसमें सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट जो है ना वो क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, बैंक अकाउंट की वजह से। तो इसका मतलब आप बैंक अकाउंट को भी क्रेडिट करोगे। तो बैंक अकाउंट को मैंने क्रेडिट किया कितने से, 39 लाख से, यानी कि 39 लाख से। तो दोनों साइडों को अगर आप जमा करें तो 39 लाख इधर आता है, 39 लाख इधर आता है, और आपका अकाउंट बिल्कुल बराबर हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। अब सेकंड अकाउंट आप बनाएंगे शेयर कैपिटल अकाउंट। तो शेयर कैपिटल का नेम लिखेंगे, अकाउंट का नेम लिखेंगे, फिर रेफरेंस मतलब परफॉर्मा बनाएंगे, फिर अब सीरियल नंबर, रेफरेंस, डेबिट कॉलम, सीरियल नंबर, रेफरेंस, क्रेडिट कॉलम। अब शेयर कैपिटल अकाउंट किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा था, वो 30 लाख रुपया, वो क्रेडिट हो रहा है डेबिट एक कॉलम की वजह से। वो डेबिट कॉलम क्या था, सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट को मैंने क्या किया, क्रेडिट किया, क्योंकि शेयर कैपिटल अकाउंट मेरा क्रेडिट है, ठीक है ना। जो अकाउंट क्रेडिट है वो जिसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है उसको भी क्रेडिट कर दें, ठीक है ना। तो सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट कितने से, ये 30 लाख से, और बैलेंस इस तरफ आ जाएगा, बैलेंस सी ओवर डी। उसकी वजह क्या है, 30 लाख, क्योंकि इसके अलावा शेयर कैपिटल अकाउंट किसी और एंट्री में नहीं पाया जाता। अब नेक्स्ट आएगा शेयर प्रीमियम अकाउंट। शेयर प्रीमियम अकाउंट की आप हेडिंग दोगे, परफॉर्मा बनाओगे, सीरियल नंबर, रेफरेंस, डेबिट अमाउंट, फिर सीरियल नंबर, रेफरेंस, क्रेडिट अमाउंट। और शेयर प्रीमियम देखो ये भी क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट की वजह से, पहली एंट्री के अंदर जो पाया जाता है। तो इसको भी सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट को भी आप क्रेडिट करोगे, क्योंकि आपका जो बेसिक आपका जो लेजर है वो भी क्रेडिट ही है। तो सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट हुआ कितने से, 9 लाख से, और बैलेंस सी ओवर डी आ जाएगा इस तरफ भी 9 लाख और 9 लाख दोनों साइडों को आप क्या कर देंगे, बराबर कर दोगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो आपका अकाउंट और लास्ट बनेगा बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट स्टूडेंट सिर्फ सेकंड एंट्री के अंदर
आपको मिलता है वो मिलता है बैंक अकाउंट टू सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट होता है किसकी वजह से, सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट की वजह से डेबिट होता है, तो सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट को भी डेबिट करें। सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट आप लिखेंगे, आप नेम बैंक अकाउंट का नहीं लिखेंगे, जिसका अकाउंट बनाओ ना वो नेम नहीं उसका लिखते, लेकिन वो जिस तरफ पाया जाए दूसरे अकाउंट, दूसरी तरफ वाला अकाउंट उसकी उस साइड पे लिख देते हैं। जैसे बैंक अकाउंट मेन आपने ये नाम लिखा, सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट है, लेकिन आपका जो बैंक अकाउंट है वो डेबिट है, इसलिए इसको हमें रिवर्स करना पड़ेगा सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट को। तो मैंने डेबिट साइड पे लिखा कितने से, 39 लाख से, और बैलेंस सीओडी इस तरफ आ जाएगा, 39 लाख इधर और 39 लाख इधर। तो ये स्टूडेंट्स आपके क्या थे, ये थे लेजर बनाने का तरीका। आई होप सो आपको इन लेजर्स का भी पता चल गया होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला हम प्रॉब्लम नंबर 14 करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वो प्रॉब्लम है, आपने उस वीडियो को भी काइंडली स्किप नहीं करना। इसके अलावा आपको इस क्वेश्चन के रिलेटेड कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछे ताकि हम आपको अच्छे से गाइड कर सकें। अब मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं ताकि इन लेजर्स की आप पिक लो। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।